अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको करेंगे। हमने 2 बीकर ले लिए, 2 बीकर के अंदर जो है सेम क्वांटिटी वाटर की ले ली। सेम क्वांटिटी वाटर के लिए जितना इसको भरा उतना ही इसको भर लिया, और दोनों के अंदर हमने इसके अंदर एक सॉल्यूट ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। इसके अंदर हमने 10 ग्राम NaCl ले लिया और इसके अंदर हमने 30 ग्राम NaCl ले लिया। NaCl इज द नमक। तो कौन सा जो है सॉल्यूशन ज़्यादा सॉल्टी होगा, नमकीन कौन सा ज़्यादा होगा? ये वाला ज़्यादा होगा, देख के पता लग जाता है। अब ये क्यों होगा इतना ज़्यादा? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी NaCl सोडियम क्लोराइड नमक की डली हुई है। ज़्यादा क्वांटिटी है तो कंसंट्रेशन, क्वांटिटी को ही हम कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इज मोर इन दिस केस। concentration is of the solution is the amount of solute dissolved in known amount of solvent या solution। known amount मतलब फिक्स अमाउंट हमने इसकी ली है, वाटर की इसके अंदर दोनों के अंदर फिक्स ली है। अगर हम क्वांटिटी यहाँ पे वाटर की ज़्यादा ले लें, मान लीजिए 100 लीटर ले लेते वाटर और यहाँ पे 1 लीटर लेते, तो हमें कौन सा ज़्यादा सॉल्टी लगता वो फिर हम कंपेयर करना यहाँ पे तो आप बता सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट की क्वांटिटी जो है दोनों के अंदर सेम ली है, तभी हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा सॉल्टी है या कौन सा ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। ये हम एक क्वेश्चन की फॉर्म से हम समझते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलेंगे और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वेरी लो अमाउंट, लो क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हो, दिस इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी प्रेजेंट बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी प्रेजेंट हो। ज़्यादा क्वांटिटी है तो कंसंट्रेटेड है, और कम क्वांटिटी है, नाम मात्र की क्वांटिटी है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें हम एक फिक्स अमाउंट रखे हुए हैं। सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज नॉन, जिसकी कंसंट्रेशन पता है, उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलेंगे। और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ही हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग उसको कंपेयर करके अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको देखिए, यहाँ पे अगर हमें किसी की कंसंट्रेशन पता है तो उससे कंपेयर करते हुए हम देखेंगे, जैसे कि 100 मोल्स की बात करेंगे। फर्स्ट केस में 100 मोल्स है, सेकेंड केस में 10 मोल है, फिर 1 मोलर है, ये है, तो लेस क्वांटिटी होती चली गई, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कम होता चला, कंसंट्रेशन कम होती चली गई सॉल्यूट की। तो किसी के साथ कंपेयर करेंगे कि यहाँ से रिवर्स करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन पता है तो अब आगे जाते हुए हम बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। विच वे इज बेटर टू डिस्क्राइब सॉल्यूशन इफ ऑप्शन आर गिवन? अगर हमारे पास ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएं, हमसे पूछा जाए कि हम क्वालिटेटिवली कंसंट्रेशन को बेटर बता सकते हैं कि क्वांटिटेटिवली, तो क्वालिटेटिवली में हमें सिर्फ देख के पता नहीं चलेगा कि किस में नमक ज़्यादा है किस में नमक कम है। जब हम उसको टेस्ट करेंगे उससे हमें पता चलेगा, या फिर हमें क्वांटिटी पता हो कि एक जगह पे हमने 10 ग्राम नमक डाला है, दूसरी जगह पे हमने 30 ग्राम नमक डाला है। तो बेटर तरीका होता है क्वांटिटेटिवली, नॉट क्वालिटेटिवली। हमें देख के पता नहीं चलेगा क्वालिटी से। सो बेस्ड ऑन अमाउंट सॉल्यूट हम इसको बता सकते हैं क्वांटिटेटिवली। अब बात आती है बहुत सारी चीज़ें कि कंसंट्रेशन को नापते कैसे हैं, कंसंट्रेशन का पता कैसे करते हैं। अब फर्स्ट जो हमने नॉर्मल एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग तो हमें 10 ग्राम पता था ग्राम की फॉर्म में, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम ग्राम की फॉर्म में कम और अदर फॉर्म में ज़्यादा लेते हैं। तो कैसे कैसे हम बात करते हैं? सबसे पहले हम इसमें मास परसेंटेज की बात करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ppm पार्ट्स पर मिलियन की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, मोलैरिटी, मोलैलिटी। R और L का फर्क है इसके केस में, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी।
ये 9 टाइप हैं, इनमें से पहली जो 7 होती हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं।